ओके, जो एक्सरसाइज 5, जैसे कि 5.8 जो है ना बच्चों, इसके लिए मैंने अभी ओमिट कर दिए कि सीबीएसई की सिलेबस से तो निकल गया ये रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम में भी, कि गुजरात बोर्ड का डिसीजन नहीं आया है, तो हो सकता है कि वो भी निकाल दे। तो रिगार्डिंग टू दिस हम लोग इसको स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5, मिसलेनियस एक्सरसाइज के ऊपर आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज 5, y इक्वल्स टू 3x² माइनस 9x प्लस 5 होल रेज टू पावर 9। जितनी भी सारी मैटर्स पढ़ी है वो सारी मैटर्स आएगी। तो अब मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ले रहा हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई dx। देखो बच्चों, मैं जिसको अंडरलाइन करूंगा उसको हम लोग x मान लेंगे। तो मैं ये पूरे नंबर को क्या मान लेता हूँ x, 3x² माइनस 9x प्लस 5 उसको x मान लो, 3x² माइनस 9x प्लस 5 को क्या मान लो x। तो x इसको x मानेंगे तो फॉर्मेट कौन सा आएगा, x रेज टू n, मतलब यहाँ पे होगा x रेज टू 9 पावर। तो 9 डाउन, x रेज टू 9 माइनस 1 8। अब मैंने बोला x 9 x रेज टू 8, लेकिन लिखा कौन सा x, दैट आई हैव सपोज। तब जिसको x माने उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आप लोग समझ रहे हो। अब dy by dx 9 as it is, 3x² माइनस 9x प्लस 5 होल रेज टू 8। अब बच्चों प्रैक्टिस हो चुकी है, तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, और आगे 3 तो 6x, और माइनस 9x का माइनस 9 और 5 का 0। हो सकता है कि इन दोनों से उसने 3 कॉमन निकाला है, तो 9 इंटू दिस 3 27, इससे 3 कॉमन तो 3 इंटू दिस 9 27, और इससे 3 कॉमन ना तो 2x माइनस 3, उसको आगे लिखो, और 3x² माइनस 9x प्लस 5 होल रेज टू 8। तो दिस विल कंप्लीट योर फर्स्ट आंसर ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। अब हम लोग बच्चों सेकेंड के लिए जा रहे हैं। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो y इक्वल्स टू साइन रेज टू 3 पावर x प्लस कॉस रेज टू 6 पावर x। जरा क्वेश्चन भी टैली करते रहना। अब मैं जा रहा हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन उससे पहले ऐसे केसेस में सर ने क्या किया है, sin x टू द होल क्यूब cos x to the whole raised to power 6. Now I am going to differentiate with respect to x. तो y with respect to x is dy by dx. d by dx of sin x to the whole cube सेपरेट करके सर लिखेंगे d by dx of cos x raised to power 6। देखो यहाँ पे भी जो फॉर्मेट आ रहा है ना बच्चों x raised to n, तो हम लोग x किसको मानेंगे sin x को, और यहाँ पे x किसको मानेंगे cos x को। तो x रेज टू 3 पावर x, sin x को x मानो तो x क्यूब, 3 डाउन करो तो 3 माइनस 1 इज 2, तो sin x को x मानो तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² into d by dx of x that you have supposed, something like that way। cos x को x मानो तो x रेज टू 6, 6 डाउन, cos x रेज टू 6 माइनस 1 into d by dx of x that you have suppose। मैं बोल रहा हूँ फिर से, sin x को x माना गया था, x क्यूब का 3x² into d by dx of x that you have suppose। cos x को x मानो तो x रेज टू 6, 6x रेज टू 5 into d by dx of x जो आपने माना था। अब बच्चों एक ही स्टेप है, 3 sin square x, sin का डिफरेंशिएशन cos x, 6 cos रेज टू 5 पावर x, और cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x। जितना मैं समझ रहा हूँ वहाँ तक इन दोनों से 3 sin x इंटू cos x निकाल लो, तो यहाँ पे होगा sin x, ठीक है, 3 sin x इंटू cos x, तो 3 निकल गया, cos x निकल गया, sin स्क्वायर में से sin, और 3 2 जा 6, 2 cos रेज टू 4 पावर x sin x निकल जाएगा। तो ये आंसर होना चाहिए। ये दो क्वेश्चन बच्चों देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तीसरे से। नीचे करता तो देखा है ना, मैंने के बेसिक
ના કરતા રીતે તને જેમ ઠીક લાગે એ નીચેથી હાથ હલાવતો તો મને પકડીને બેસી રહ્યો છે. देखो बच्चों, कैन आई प्रोसीड फॉर द थर्ड वन? तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोग चलेंगे. तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है कि y इक्वल्स टू 5x होल रेज टू 3 cos 2x. 5x होल रेज टू 3 cos 2x. अब बच्चों मेरी बात सुनो. अब यहाँ पे जो कंसेप्ट लगेगा ना वो 5.5 का वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, x वेरिएबल cos x cos 2x इज आल्सो वेरिएबल. ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, लॉग अप्लाई करते हैं. तो log ऑफ y इक्वल्स टू log ऑफ 5x होल रेज टू 3 cos 2x. 3 cos 2x को आगे ले लो, log ऑफ 5x. तो मैंने क्या किया, मतलब वेरिएबल रेज टू वेरिएबल था तो लॉग अप्लाई कर दिया और पावर वाले वेरिएबल को आगे ले लिया. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. अब मैंने बार बार ये करवाया, y को x मानो तो log x इज 1/x into d by dx of x that you have suppose. x किसको माना है, y को. बिटवीन दिस टू अ मल्टीप्लिकेटिव रूल. तो जैसे कि 3 को तो निकाल लो, cos 2x कांस्टेंट, तो d by dx of log of 5x. now log of 5x कांस्टेंट, तो d by dx of cos of 2x. अब 1 upon y dy by dx 3 into cos 2x. जैसे मैंने पढ़ा है 5x को क्या, यहाँ पे वापस डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन चलेगी. डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसके लिए 5x को x मानो. 5x को अगर x मानते तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x. इसे बोला x तो लिखा x that you have supposed, तो d by dx of x that you have supposed. Something like that way log of 5x as it is. अब cos 2x के डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मेट कौन सा आ रहा है, cos x. तो x किसको मानेंगे, 2x को. d by dx of cos 2x का डिफरेंशिएशन के लिए 2x को x मानना पड़ेगा. तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x. वैसे बोला x, लिखा कौन सा x, 2x. तो d by dx of x that you have supposed. अब बच्चों 1/y into dy by dx. cos of 2x as it is, 1 upon 5x as it is, और 5x का डिफरेंशिएशन 5. यहाँ पे माइनस साइन को आगे ले लो, तो log of 5x sin of 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2. तो 5 कैंसल. अब y को ऊपर ले लो, जितना मैं समझ रहा हूँ वहाँ तक. तो y को ऊपर ले लेंगे और y की वैल्यू लगा दो. तो y को ऊपर लेके y की वैल्यू 3 एज इट इज, 5x रेज टू 3 cos 2x. 5 तो कैंसल है, तो cos of 2x अपॉन x. अगर ऐसा है तो ये माइनस के साथ 2 sin 2x एंड देन राइट log of 5x. तो ये आंसर होना चाहिए एक बार. ठीक है, तो एक बार इसको फोकस करो बच्चों. ये नंबर था 3. क्वेश्चन कौन सा था, थर्ड वाला था. तो ये भी एक बार देख लो. जैसे कि मैंने जो एनसीईआरटी की बुक में देखा है बच्चों, इसमें ये 3 कॉमन नहीं निकाला गया है, अंदर ही रखा है. मैंने 3 कॉमन निकाल लिया है, तो नॉट एन इश्यू. अगर आप लोग चाहे तो ये 3 को वापस मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट मैं एम नॉट गोइंग टू डूइंग दैट वे. आई एम जस्ट राइटिंग दिस वे. वेरिएबल रेज टू वेरिएबल था, दोनों साइड मैंने लॉग अप्लाई कर दिया, पावर से वेरिएबल को आगे ले लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. log y इज 1/y to dy by dx. 3 को आगे ले लिया, बिटवीन दिस टू मल्टीप्लिकेटिव रूल, cos 2x कांस्टेंट,
d by dx of log 5x, log 5x constant, d by dx of cos 2x. फिर डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन से log 5x का डिफरेंशिएशन में x 5x को और cos 2x का डिफरेंशिएशन में x 2x को. फिर थोड़ा जो x माना है मतलब 5x को x माना है वहाँ यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन 2x को x माना है उसका डिफरेंशिएशन. Then take the simplification. चलिए मैं बोलूँ नहीं बाबू हमारे टाइम चालू जरा करो फोकस. Can I proceed for the next question? Fourth one. देखो अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इंटू रूट एक्स. y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इंटू रूट एक्स. देखो बच्चों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं ये कोशिश करूंगा यहाँ पे x का पावर 1 और यहाँ पे रूट मतलब हाफ. तो y इक्वल्स टू साइन बेस आर इक्वल देन देयर एक्सपोनेंशियल आर एडेड. तो साइन इनवर्स x रेज़ टू 3/2. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx. ऑलवेज मैं आपको रिमाइंडर देता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पूरे नंबर को क्या मान लो x. तो साइन इनवर्स x इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब x किसको माना है x रेज़ टू 3/2 को. तो इनटू d by dx ऑफ x दैट यू हैव सपोज. अब बच्चों स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कट जाएगा यहाँ पे. तो 1 माइनस एक्स क्यूब यहाँ पे 3/2 डाउन 3/2 माइनस 1 1/2. एज पर माई नॉलेज 3/2 को आगे ले लो और ये x रेज़ टू हाफ है उसको हटा के लिखो रूट x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब. जहाँ तक मेरे को नॉलेज है इसने क्या किया है आंसर ओरिएंटेड एक ही रूट में डाल दिया है. तो अंडर रूट x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब ये आंसर. x इंटू अंडर रूट x तो ये पूरे रूट x को x रेज़ टू हाफ 1 प्लस 1/2 3/2 नंबर मतलब कंपोजिशन में x रेज़ टू 3/2 को x. साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. x क्या है x रेज़ टू 3/2 इनटू d by dx ऑफ x दैट यू हैव सपोज. ठीक है बच्चों मैं थोड़ा टाइम देने वाला हूँ लेकिन मैं मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के लिए. फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं मूव कर रहा हूँ. तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है बच्चों. तो y इक्वल्स टू cos इनवर्स x/2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7. ठीक है. अब बच्चों यहाँ पे सबसे पहले जो लगेगा ना वो डिवीजन रूल लगेगा. तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy by dx. जैसे कि डिनोमिनेटर कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर टू द होल स्क्वायर. मीनवाइल आगे बढ़ने के लिए अब हम लोग डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे. तो यहाँ से शुरू होता है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन. cos इनवर्स x/2 इसके डिफरेंशिएशन के लिए x/2 को क्या मानेंगे x. तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d by dx ऑफ x. x किसको माना था x/2 को. x/2 को x मान लो तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. बोला x लेकिन लिखा कौन सा x x/2 बिकॉज दैट आई हैव सपोज. तो इनटू d by dx ऑफ x दैट यू हैव सपोज.
नाउ cos इनवर्स x बाई टू, यहाँ पे भी डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन ही है, 2x प्लस 7 को x मानो बच्चों, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1/2 रूट x। वैसे बोला x, लिखा कौन सा x, 2x प्लस 7, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 7 अपॉन डिनोमिनेटर टू द होल स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के ही आएगा 2x प्लस 7। देखो जहाँ तक ये माइनस साइन का सवाल है उसको आगे ले लो, ठीक है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 4, देखो एक्स स्क्वायर बाई 4 स्पेस कम है, मैं डायरेक्ट लिखने की ट्राई कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर बाई 4 एलसीएम ले लो तो 1/√4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई 4 एलसीएम 4 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट से क्या 4 निकलेगा तो क्या होगा 2, और वो 2 को ऊपर ले लो, और x बाई 2 इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2, ठीक है। माइनस ऑफ cos इनवर्स x बाई 2 1/2, और ये 2x प्लस 7 का क्या होगा 2। सर एक बार फिर से ये स्टेप आपको दिखा रहे हैं कि x स्क्वायर बाई 4 डिफरेंशिएशन तो पता है, अब 4 एलसीएम लिया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर रूट से 4 निकला तो 2, और वही 2 को सर ने यहाँ पर ऊपर लिखा है अपॉन 2x प्लस 7। जहाँ तक सवाल है तो ये 2 कैंसल। अब थोड़ा सर अपनी तरफ से यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन को फोकस करवा रहे हैं, तो ये माइनस साइन एज इट इज, 2x प्लस 7 है ना अंडर रूट, उसके अपॉन में ये लगा दो 2x प्लस 7, ठीक है। ये तो कैंसल है 2 तो 1/√4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये 2 कैंसल, ठीक है। अब cos इनवर्स माइनस ऑफ cos इनवर्स x बाई 2 एज इट इज, लेकिन ये √2x प्लस 7 उसके नीचे भी आ जाएगा, तो 2x प्लस 7, और ये जो था स्क्वायर रूट था वो मतलब मैंने इसको लिखा है हाफ पावर, 2x प्लस 7 ये टर्म के अपॉन में, 2x प्लस 7 ये टर्म के अपॉन में, यहाँ पे 2x प्लस 7 एज इट इज, लेकिन ये √2x प्लस 7 नीचे तो आएगा, लेकिन पावर क्या होगा हाफ। अब बच्चों ये भी कंसेप्ट पता है आपको, रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्या होता है 1/√x, तो सेम कंसेप्ट से -1/√2x प्लस 7 1/√4 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ cos इनवर्स x बाई 2, बेस आर इक्वल देन एक्सपोनेंशियल आर एडेड, तो 1 प्लस हाफ 3/2, शायद माइनस साइन कॉमन निकाली गई है, तो 1/√2x प्लस 7 √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स x बाई 2 upon 2x plus 7 whole raised to 3/2, तो दिस विल कंप्लीट योर आंसर। देखो बच्चों एक बार धीरे धीरे सर एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहे हैं। 5th वाला क्वेश्चन, सबसे पहले सर ने क्या क्या इन दोनों के ऊपर डिवीजन रूल, डिनोमिनेटर कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, नाउ न्यूमरेटर कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर टू द होल स्क्वायर। cos इनवर्स x बाई 2 के डिफरेंशिएशन के लिए डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन x बाई 2 को x माना, तो cos इनवर्स x का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ x दैट यू हैव सपोज। इसके लिए 2x प्लस 7, मेरे जो ब्लू अंडरलाइन है जिसको मैं x मानता हूँ, तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x डी बाई डी एक्स ऑफ x दैट यू हैव सपोज अपॉन डिनोमिनेटर टू द होल स्क्वायर। एक स्टेप सर बार बार रिपीट कर रहे हैं, x बाई 2 होल स्क्वायर को लिखा x स्क्वायर बाई 4 एलसीएम लिया और स्क्वायर रूट से 4 निकाला और सीधा उसको ऊपर ले लिया, ये स्टेप में। बाकी यहाँ पे 2x प्लस 7 का 2, फिर मैंने 2 कैंसिल किया, यहाँ पे भी 2 कैंसिल, फिर मैंने क्या किया √2x प्लस 7 उसके अपॉन में लगा दिया, वहाँ पे 2x प्लस 7, फिर 1/√4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 टर्म थी, ये 2x प्लस 7 इसके साथ ज्वाइन किया, मतलब इन शॉर्ट 2x प्लस 7 से ये दोनों टर्म को सेपरेट की गई, ठीक है। पर सिंप्लीफाई करके आंसर निकाला, एक बार देख लो आप लोग ठीक से।
देखो बच्चों, अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। तो 6th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो 6th वाला क्वेश्चन, y इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल्स टू, y इक्वल्स टू cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। बच्चों, जहां तक ये क्वेश्चन का सवाल है, मैं इतना आपको बोल लेता हूं कि आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज एक्सरसाइज 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 और उसका क्वेश्चन नंबर है 10। वो मैंने ऑलरेडी करवाया और मेरे कोई ना कोई वीडियो में मिल जाएगा। मैं आपको बताऊं तो मेरा वीडियो नंबर तो मेरे को नहीं पता है राइट वे, बट इसमें क्वेश्चन ऐसा है कि कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है, x अपॉन 2। तो आप लोग को मेरे कोई ना कोई वीडियो में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बच्चों, ये जो चीज़ है ना, उसके लिए मैं सिर्फ ये इसका RHS लिख देता हूँ, y इक्वल्स टू x/2। प्लीज हेल्प मी, ये सिंप्लीफिकेशन आप लोग ऐसा मत करना, ये पूरा सॉल्व करके ये लेके आना, फिर y इक्वल्स टू सिर्फ x/2 लिखना है आपको और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy/dx, हाफ को आगे ले लो तो d/dx ऑफ x, x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, इसका आंसर निकल के आएगा 1/2। ये जो सिंप्लीफिकेशन है आपको दिखाना पड़ेगा। मेरे को बराबर याद है कि मैंने ये वीडियो में क्या किया है, 1 की वैल्यू लगाई है, sin² x/2 प्लस cos² x/2, sin x को लिखा है 2 sin x/2 cos x/2, सेम थिंग डूइंग ओवर हियर। तो स्क्वायर रूट हटेगा तो sin x/2 प्लस cos x/2, और यहाँ पे डोमेन भी दिया गया है बच्चों, ये मैं लिखना भूल गया हूँ। इसमें जो डोमेन है वो ये है 0 लेस देन x। तो एक 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 to π/4 होगा और उसमें cos x/2 इज ग्रेटर देन sin x/2, तो इसका sin x/2 प्लस cos x/2, इसका cos x/2 माइनस sin x/2, तो ऊपर क्या आएगा 2 cos x/2 और नीचे आएगा 2 sin x/2, 2 कैंसिल, cot इनवर्स cot x/2, तो cot इनवर्स और cot को हटा के सिर्फ x/2। आप लोग देख लेना, मैंने ओरल आपको आइडिया दिया है ये चीज का, और है वीडियो पूरा है, वो आप लोग ढूंढ सकते हो। बच्चों, मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो y इक्वल्स टू log x होल रेस टू log x। देखो बच्चों, यहाँ पे log x होल रेस टू log x का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो मैं इतना बोल सकता हूँ आप लोगों को कि आगे बढ़ने के लिए आप लोग ट्राई क्या कर सकते हो, तो कि मैं इस चीज के लिए आपको वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है, आप लोग समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ, तो मैं आपको ये इंसिस्ट करूंगा आप लोग log अप्लाई कर दो पहले तो log ऑफ log x होल रेस टू log x, log ऑफ y, ये log x को आगे ले लो तो log ऑफ log x इंटू log ऑफ log x। अब बच्चों डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log y का डिफरेंशिएशन बार बार हमने किया है 1/y इंटू dy/dx। हाँ, बिटवीन दिस टू अब मल्टीप्लिकेटिव रूल, जैसे कि बिटवीन दिस टू log x इंटू log ऑफ log x के लिए सर बोल रहे तो log x कांस्टेंट, d/dx ऑफ log ऑफ log x, log ऑफ log x कांस्टेंट, d/dx ऑफ log x। अब 1/y इंटू dy/dx, log x एज इट इज, वापिस बात आ रही है डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, log x के डिफरेंशिएशन के लिए log x को x मान लो,
log x को x मानेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, बोला x, लिखा कौन सा x, सपोज दैट आई हैव तो log x, तो d by dx अब जिसको x माना है वो, अब log of log x as it is और log x का डिफरेंशिएशन 1 by x। अब बच्चों यहाँ पे log x निकल जाएगा 1 by y इंटू dy by dx, d by dx ऑफ log x क्या हो जाएगा 1 by x, तो log of log x अपॉन x, dy by dx इक्वल्स टू y को ऊपर ले जाओ और y की वैल्यू लगा दो, log x रेज टू log x एंड बिटवीन दिस टू x एलसीएम ले लो, 1 प्लस log of log x divided by x। तो दिस विल कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा बच्चों 7। अगर स्पेस है तो हम लोग 8 के लिए भी जा तो सकते हैं बच्चों, नॉट एन इश्यू। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मैं चला जाता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन y इक्वल्स टू cos of a cos x plus b sin x for some constant a and b, for the some constant a and b। अब बच्चों ऐसे केसेस में आप लोग ट्राई कैसे करेंगे, तो सबसे मैं तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मैं ऐसा बोलूँ तो भी चलेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कहीं ना कहीं रह जाता है, ये लिखना आपको लिखना जरूरी है। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy by dx। यहाँ पे भी जो बात चल रही है वो डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, रिगार्डिंग टू दिस x किसको मानना पड़ेगा a cos x प्लस b sin x। तो फॉर्मेट कौन सा आएगा cos x, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x, into d by dx of a cos x plus b sin x। फिर से एक बार a cos x plus b sin x को x मान लिया है, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin into d by dx of x that you have suppose, माइनस a sin a cos x plus b sin x। अब यहाँ से a निकाल लो तो cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x, समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ वो। और मेरी बात सुनो, अब sin का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x। अब जितना मैं समझ रहा हूँ वहां तक इन दोनों से माइनस साइन कॉमन निकालो, वो माइनस और आगे का माइनस प्लस, तो हियर इज साइन ऑफ a cos x प्लस b sin x, और ये होगा a sin x माइनस ऑफ b cos x। ये पूरे नंबर को x माना तो cos का माइनस साइन इंटू d by dx ऑफ x, क्या x माना था a cos x प्लस b sin x, cos का माइनस साइन, साइन का cos, बिटवीन दिस टू माइनस साइन इज कॉमन। तो प्लीज चेक द आंसर। ठीक है बच्चों, आप 7, 6, 7 और 8 एक बार देख लो। अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो नाइन्थ वाला क्वेश्चन, y इक्वल्स टू
sin x minus cos x whole raised to sin x minus cos x। कंडीशन जो है वो पाई बाई 4 माइनस होना चाहिए लेस देन x लेस देन पाई बाई 4। अब बच्चों मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो बात हो रही है वो वेरिएबल रेस टू वेरिएबल sin x माइनस cos x रेस टू sin x माइनस cos x, तो log अप्लाई कर दो। log of sin x minus cos x whole raised to sin minus cos। sin x minus of cos x को आगे ले लो, तो log of sin x minus of cos x। Now I am going to differentiate with respect to x। अब log y को नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएट किया है 1 by y into dy by dx। बिटवीन दिस टू अ मल्टीप्लिकेटिव रूल, तो जैसे कि sin x minus cos x कांस्टेंट, तो d by dx of log of sin x minus cos x। अब log of sin x minus cos x कांस्टेंट, तो d by dx of sin minus cos 1 upon y into dy by dx sin x minus cos x। देखो यहाँ से डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन शुरू हो रहा है। फॉर्मेट कौन सा आ रहा है log x का, तो sin x minus cos x को क्या मान लो x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 by x into d by dx of x that I have supposed। log of sin x minus cos x as it is, और यहाँ पे sin का डिफरेंशिएशन cos और cos का माइनस sin, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब बच्चों यहाँ पे खत्म ही कर देते sin माइनस cos वाली बात। अब मेरी बात सुनो, sin का डिफरेंशिएशन वापस से लिखेंगे cos x और cos का होगा माइनस sin x। log of yes cos x sin x minus cos x plus sin x, common between these two cos x plus sin x, तो cos x plus sin x कॉमन, तो 1 plus log of sin minus cos। अब ये y को ऊपर ले जाओ बच्चों और y की वैल्यू लगाई दो इमीडिएटली, sin x minus cos x होल रेस टू sin x minus cos x into ब्रैकेट cos x plus sin x to 1 plus log of sin x minus cos x। अब बच्चों मैं ठीक से आपको ये दिखा दूं, 9th वाला तो वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, लॉग अप्लाई किया, वो पावर वाला वेरिएबल को आगे लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1 by y into dy by dx, sin x minus cos x constant, d by dx of log of sin minus cos, log sin minus cos constant, d by dx of sin minus cos। अब sin minus cos को x मानो तो log x is 1 by x into d by dx of x, that is sin minus cos। यहाँ पे sin का cos, cos का minus sin, that's why minus minus plus। अब ये sin minus cos को हटा दो, sin का cos, cos का minus sin, between these two cos plus sin, तो 1 plus log sin minus cos, y ऊपर ले गए और y की वैल्यू लगा दिए, तो this will complete a question number 9। बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन है 10th वाला, यहाँ पे वो भी मैं आपको खत्म ही करवा देता हूँ, ऐसा बोलो तो भी चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है आप लोगों को, तो y इक्वल्स टू 10th वाला क्वेश्चन, y इक्वल्स टू x रेस टू x, x रेस टू a रेस टू x, a रेस टू a। देखो बच्चों जहां तक सवाल है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y विथ रिस्पेक्ट टू x इज dy by dx, मैं हर एक को इंडिविजुअल लिखूंगा, d by dx of x रेस टू x,
d by dx of x raised to a, d by dx of a raised to x and d by dx of a raised to a. अब बच्चों आप लोग अगर बोले तो x raised to x मैंने पढ़ा है, तो मैं सोचता हूँ कि इनमें आपके लिए या तो u इक्वल्स टू, चलो दिखाई देते हैं x raised to x, log of u इक्वल्स टू log of x raised to x, log of u इक्वल्स टू x को आगे ले लो log x, डिफरेंशिएट करो, थोड़ा शॉर्ट में सर लिख नहीं रही है, तो 1 by u du by dx, x constant log x is 1 by x, log x constant, x with respect to x is 1, तो d by dx of u into 1 plus log x. अब d by dx of u क्या है, तो x raised to x, तो x raised to x 1 plus log x. तो ये जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो है वो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको भी एग्जाम में साइड पे दिखाना है, तो अब x raised to x का डिफरेंशिएशन x raised to x into 1 plus log x, ये x raised to n से आएगा तो a डाउन x raised to a minus 1, a raised to x का डिफरेंशिएशन a raised to x log a to the base a और कांस्टेंट a raised to x का 0 हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर होगा x raised to x 1 plus log x a into x raised to a minus 1 a raised to x log a to the base a. x raised to x का आपको एग्जाम में भी साइड पे कहीं भी दिखाना और फिर डायरेक्ट इसका आंसर लिखना, तो आप लोग 9 और 10 ठीक से देख लो. देखो अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. तो 11 वाला जो क्वेश्चन है, तो y इक्वल्स टू x raised to x square minus 3. Please check the question. Plus x minus 3 to the x square. अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे भी जो बात है ना वो 5.5 के रिगार्डिंग है बच्चों, तो ये पूरे नंबर को u मान लो और ये नंबर को क्या मान लो v, तो y इक्वल्स टू u प्लस v. अच्छा यहाँ पे लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y with respect to x is dy by dx, here is du by dx, dv by dx. You can call this as a result 1. अब बच्चों आगे बढ़ने के लिए मैं क्या कोशिश करूंगा, तो u को लेके हम लोग चलेंगे, u इक्वल्स टू x रेस टू x स्क्वायर माइनस 3. क्लियरली देख सकते हो कि वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है, तो लॉग अप्लाई कर दो, तो लॉग ऑफ x रेस टू x स्क्वायर माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 3 को आगे ले लो तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग x. नाउ आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u is 1 by u, this is du by dx.
एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज, लॉग एक्स का 1/x, लॉग एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस 3 का 0। अब बच्चों u को ऊपर ले जाओ और u की वैल्यू लगा दो, तो du/dx, u की वैल्यू क्या है x रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 और ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स, 2x को आगे ले लो, log ऑफ x, and you can call this as a result 2। अब बच्चों हम लोग जाएंगे v की डिफरेंशिएशन के लिए, तो v इक्वल्स टू x माइनस 3 होल रेस टू एक्स स्क्वायर, लॉग अप्लाई कर दो क्योंकि वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है, तो log ऑफ v इक्वल्स टू log ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर, log ऑफ v x स्क्वायर एज इट इज, मतलब x स्क्वायर पावर को आगे ले लो, log ऑफ x माइनस 3। फिर से एक बार मैंने यहाँ पे क्या किया है, log अप्लाई किया और एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉगरिथम से x स्क्वायर को आगे ले लिया। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log v is 1/v and here is dv/dx। Between these two a multiplicative rule, x square constant, d/dx of log of x minus 3, log of x minus 3 constant, d/dx of x square, 1/v dv/dx x square। अब बच्चों बात आ रही है डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, रिगार्डिंग टू दिस x minus 3 को क्या मान लो x, तो log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x इंटू d/dx ऑफ x, किसको माना है x minus 3, तो log x minus 3 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। अब x minus 3 उसका डिफरेंशिएशन 1, 3 का माइनस 3 का 0, x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। बच्चों v को ऊपर ले जाओ, v को ऊपर ले जाओ, v को ऊपर ले जाओ और आपको क्या करना है, v की वैल्यू लगा देनी है, तो x minus 3 टू द होल स्क्वायर, अब ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3, 2x को आगे ले लो, तो log ऑफ x माइनस 3, यू कैन कॉल दिस एज अ रिजल्ट 3। अब बच्चों आगे बढ़ने के लिए सर क्या ट्राई करेंगे, वो मैंने 5.5 वाला कंसेप्ट दिखाया कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 2 and 3 in 1, तो dy/dx, dy/dx, ऐसी बन के फास्ट प्लीज प्लीज, dy/dx इक्वल्स टू, dy/dx इक्वल्स टू, मैं जो ट्राई कर रहा हूं वो मतलब 2 की जो वैल्यू है, मेरे कहने का मतलब कि 2 की वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स, 2x इंटू लॉग एक्स प्लस 3 की जो वैल्यू है, कहीं ना कहीं सर ने वो भी निकाली है, यहाँ पे सर लिखेंगे, स्पेस कम पड़ेगी इसके लिए, x माइनस 3 होल रेस टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3, 2x इंटू लॉग ऑफ x माइनस 3, तो दिस विल कंप्लीट योर प्रूफ। प्लीज चेक द आंसर प्लीज। देखो बच्चों 11th वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको फिर से एक बार आपको रिपीट करवा देता हूँ, फिर आप लोग थोड़ा उसको फोकस करना है कि मैंने यहाँ पे 11th वाले क्वेश्चन में क्या कोशिश की है कि फर्स्ट मतलब वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है लेकिन बीच में प्लस का साइन है, तो 5.5 में हमने कुछ 4-5 क्वेश्चंस ऐसे किए, फर्स्ट नंबर को u, सेकेंड को v, तो y इक्वल्स टू u प्लस v, dy/dx, du/dx प्लस dv/dx, फिर u लिया, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, लॉग अप्लाई किया, पावर को आगे लिया, बिटवीन दिस टू log u इज 1/u, du/dx, बिटवीन दिस टू सिंपल मल्टीप्लिकेटिव रूल, फिर u को ऊपर ले जाके वैल्यू डाल दिया, सेम थिंग डन फॉर द v, du/dx निकला उसको 2 बनाओ, dv/dx निकला उसको 3, 2 और 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो दैट विल कंप्लीट योर आंसर। मुझे थोड़ा वेट करना, फिर मैं आपको इसको फोकस करने का टाइम दे रहा हूँ, बट राइट वे मैं जो जा रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा होगा 12, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मैं फोकस करवा रहा हूँ। तो 12 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है रिगार्डिंग टू दिस, मैं वो ट्राई करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड dy/dx, आपके पास एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक तो होगी बच्चों, जरा ठीक से उसको देख लेना।
तो 12th वाला क्वेश्चन जो है फाइंड dy बाई डी एक्स, एफ वाई इक्वल्स टू 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी और x इक्वल्स टू 10 इंटू टी माइनस साइन टी, ठीक है। और ये डोमेन जो दिया गया है वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, माइनस पाई बाई टू लेस देन टी लेस देन पाई बाई टू। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है, जितना मैं समझ रहा हूँ वहां तक आई थिंक सो 5.4 था वो। तो 5.4 में मैंने दिखाया था कि y इज द फंक्शन ऑफ पैरामीटर t, x इज फंक्शन ऑफ पैरामीटर t। तो y को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी। 12 कांस्टेंट 1 0 cos t विद रिस्पेक्ट टू t माइनस साइन t और आगे का माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका जो dy बाई डी टी निकल के आएगा वो 12 इंटू क्या हो जाएगा साइन t। Same thing is this one, differentiate with respect to t. So here is dx by dt, 10 as it is, t with respect to t1 और sin t का differentiation होगा cos t। अब बच्चों हमारा इंटरेस्ट तो dy by dx है, NCERT की बुक में क्या क्वेश्चन है, find dy by dx। This is not doing first time, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के लिए dy by dt अपॉन dx by dt, ये होगा 10 मतलब सॉरी पहले आएगा dy by dt, तो 12 इंटू साइन टी डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1 माइनस कॉस टी, ये 6 और 5, लेकिन साइन टी कैन बी एक्सप्रेस एज 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, और कॉस टी को लिखो 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, 2 2 कैंसल, 1 ऑफ द साइन टी बाई 2 कैंसल, कॉस बाई साइन कॉट, तो ये जो निकल के आएगा 6 बाई 5 और टी बाई 20। दिस विल कंप्लीट दिस proof of question number 12। देखो अब बच्चों हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड dy by dx। क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड dy by dx इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशन यहाँ पे -1 लेस देन x लेस देन 1। ये जो है ना वो 5.3 के रिलेटेड है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं ऐसा बोलूँ तो भी चलेगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy by dx, here is d by dx of sin inverse x, d by dx of sin inverse अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो मेरे को पता है कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो रूल लगेगा ना वो डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। तो रिगार्डिंग टू दिस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे x, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को x मानो,
तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो यहाँ पे लिखा था पहले तो वही लिखेंगे 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने एक्स किसको माना है, मेरा जो ग्रीन अंडरलाइन दिख ही रही है, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ तो सिंपल है कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स माना, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स किसको माना था, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखो और टू द होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स दैट वी हैव सपोज। अब बच्चों क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जितना सवाल है स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस इनटू ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन दो बार आ रही है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स मानो, देखो मेरी दो बार अंडरलाइन है, तो ये हो जाएगा रूट एक्स वाला फॉर्मेट, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ ग्रीन अंडरलाइन किसके ऊपर है, आई मीन सॉरी ब्लू, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जहां तक इसका सवाल है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन जाएगी तो 1 माइनस 1 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर। जहां तक इसका सवाल है एज इट इज 1 0 माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस 2x। अब बच्चों dy बाई dx करके मैं जो लिखने जा रहा हूँ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमेशा मैंने पढ़ा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मोड एक्स। ठीक है, अब ये 2 2 कैंसल और ये माइनस एक्स है ना, वो मोड एक्स के ऊपर ले लो ऐसे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब बच्चों मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ वो कि dy बाई dx इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस करके आएगा माइनस ऑफ एक्स अपॉन मोड एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं रिजल्ट 1 बना देता हूँ। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म है, तो ये बात नहीं है, ये मोड की वजह से डिस्कशन आगे बढ़ेगी। देखो -1 लेस देन x लेस देन 1 आई एम गोइंग टू डिवाइड इनटू 3 कैटेगरी, जैसे कि -1 लेस देन x लेस देन 0। ये जो रियल लाइन है ना, हियर इज -1 0 एंड 1, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा -1 लेस देन x लेस देन 0, -1 टू 0। सेकेंड होगा 0 लेस देन x लेस देन 1, और थर्ड बिटवीन -1 टू 1, तो कौन सा नंबर छूट जाता था, x इक्वल्स टू 0, और कंपलसरी x इक्वल्स टू 0 को सेपरेट करना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी। क्योंकि मोड की प्रॉपर्टी क्या है, देखो अब मैं मोड की प्रॉपर्टी को फोकस करवा रहा हूँ, तो आइदर x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इक्वल्स टू 0, ये मेरा पर्पस था। तो पूरे -1 टू 1 का जो इंटरवल था, दैट अकॉर्डिंग टू दिस मोड, I have divided into 3 different cases। तो केस 1 में -1 टू 1 में नेगेटिव नंबर लिया, केस 2 में मैंने ये, इसको मैं बोल सकता हूँ केस 1, इसको मैं बोल सकता हूँ केस 2, और इसको बोल सकता हूँ केस 3। तो केस 1 में मैंने x पॉजिटिव लिया है, मैंने अंडरलाइन सॉरी नेगेटिव लिया है, तो अगर x लेस देन 0 तो मोड x की वैल्यू क्या होगी, -x। तो ये जो रिजल्ट दिख रहा है ना, उसमें dy बाई dx करके 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये मेरे पास आएगा माइनस ऑफ x और मोड x की वैल्यू -x, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों माइनस एक्स कैंसल, तो dy बाई dx इसका जो आएगा वो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस विल गिव मी dy बाई dx 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक चीज क्लियर होगी बच्चों। अब सेकेंड केस में x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे मोड x इक्वल्स टू क्या आएगा x, तो यहाँ पे लिखना है मतलब बाई 1, यहाँ पे भी मैं लिखूंगा बाई 1, तो dy बाई dx 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों x तो कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ड्यू टू दिस माइनस साइन, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो ये dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा 0। ये सेकेंड केस का आंसर। अब आपका जो थर्ड वाला जो केस है ना वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों। केस 3 यहाँ पे अगर x 0 है तो मोड x क्या हो जाए। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, केस 3 को मैं ऐसा करता हूँ सामने ले लेता हूँ। केस 3 को हम लोग सामने ले रहे हैं। तो केस जो 3 है x इक्वल्स टू 0 वी आर कंटिन्यूइंग ओवर हियर। तो केस 3 क्या बोल रहा है कि x इक्वल्स टू 0, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा है, इससे भी ज्यादा है बच्चों, ऐसा बोले तो भी चले। तो केस 3 x इक्वल्स टू 0, तो मोड x क्या हो जाएगा 0। तो बाई 1 dy बाई डी एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर तो यहाँ पे 1 में क्या है, ऊपर तो माइनस एक्स, लेकिन अपॉन 0 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों मेरी बात सुनो, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो अनडिफाइंड, तो अब ये नंबर हो क्या आएगा, इंफिनिटी। अब मेरी बात सुनो, infinity plus anything, infinity are just like a big ocean, infinity is just like a big ocean। और वो ओशन में कोई नंबर भी डाल दे तो छोटा सा, आप अगर एक बड़ा ओशन है उसमें जाके एक बाल्टी पानी डाल देंगे तो ओशन को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इट इज रिमेनिंग एज इट इज। तो यहाँ पे इंफिनिटी प्लस एनी नंबर क्या होगा, इंफिनिटी, बिकॉज डिनोमिनेटर 0, दिस नंबर इज इंफिनिटी, दिस वन एज इट इज। इंफिनिटी प्लस दिस नंबर इज अगेन इंफिनिटी। अकॉर्डिंग टू दिस केस आंसर जो होगा आपका अनडिफाइंड, आपका जो आंसर आएगा वो अनडिफाइंड। तो बच्चों ये 13 वाला जो क्वेश्चन था, मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंडर करवा रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन तो ठीक है यहाँ तक, वो मैंने थोड़ा स्ट्रेस किया था, बट -1 to 1 का जो इंटरवल था दैट वन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 1 -1 to 0, फिर यहाँ पे फिर 0 to 1, लेकिन तीसरा पार्ट होगा x इक्वल्स टू 0। बिटवीन -1 to 0, मतलब -1 to 0 मीन्स x क्या होगा, नेगेटिव, तो मोड x क्या होगा, -x। तो यहाँ पे जो सर ने लिखा है ना मोड x की वैल्यू माइनस है, कट होके ये 2 टाइम। सेकेंड केस में x ग्रेटर देन 0, मोड x इज x, सिंपलीफाई किया 0। और थर्ड वाले में 0 की वजह से इंफिनिटी प्लस एनीथिंग, इंफिनिटी मतलब थर्ड का आंसर होगा अनडिफाइंड। तो ये जो आंसर होगा आपका वो केस 1 से आएगा। इसमें 3 आंसर आएंगे, 1 आंसर, दिस वन आंसर नंबर 2 एंड दिस वन इज द आंसर नंबर 3। तो ये आपका आंसर होगा, देख लो एक बार ठीक से। So can I rub this one? ओके, अब हम लोग जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि निकालना तो dy बाई डी एक्स ही है बच्चों। तो dy बाई डी एक्स, क्वेश्चन नंबर 14, x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई, वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स
इक्वल्स टू 0, -1 लेस देन x लेस देन 1, then one has to then one has to prove that dy by dx equals to -1 upon 1 plus x to the whole square। देखो बच्चों, यहाँ तक जहाँ तक सवाल है इसका मैं डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, बहुत टाइम निकल जाएगा। तो रिगार्डिंग टू दिस मैं इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करूंगा। ये इसको साइड चेंज करूँ, किसको, y इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स। आई एम गोइंग टू स्क्वायरिंग बोथ द साइड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायरिंग, सर ने जो रफ लिखा है वो क्या है, स्क्वायरिंग। माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स इंटू वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर को साइड चेंज करो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई माइनस ऑफ एक्स इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दिस प्लस दिस। इसको फैक्टराइज करो, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, बिटवीन दिस टू एक्स वाई कॉमन तो एक्स माइनस वाई। अब एक्स माइनस वाई कॉमन निकाल लो तो ब्रैकेट में मिलेगा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 0। मैंने पहले भी बोला था कि मैं इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करूंगा, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स इंटू वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 0। तो फिलहाल मैं ये केस को कंसिडर कर रहा हूँ और उससे आगे जा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक स्टेप और ले लेते हैं, x इक्वल्स टू वाई और x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 0। हम लोग ये वाले केस को कंसिडर करके आगे बढ़ेंगे पहले। तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 0। देखो ये पूरे क्वेश्चन को y इक्वल्स टू फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो बिटवीन दिस टू y कॉमन और x को साइड चेंज करो माइनस एक्स, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन क्या होगा 1 प्लस एक्स। तो मैंने ये पूरी चीज को सिंप्लीफाई करके एक y इक्वल टू x वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। नाउ टास्क इज ओवर ऑलमोस्ट। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वेरी इजी, dy by dx, माइनस को आगे ही रखो, डिनोमिनेटर कांस्टेंट, मैं कहना राइट डायरेक्टली x के डिफरेंशिएशन 1, अब न्यूमरेटर कांस्टेंट 1 is 0, x with respect to x is 1, डिनोमिनेटर टू द होल स्क्वायर, dy by dx -1 plus x minus x divided by 1 plus x to the whole square, x cancel, dy by dx equals to -1 upon 1 plus x to the whole square, जो चाहिए वो क्या हो जाता है, प्रूव। बच्चों वेरी सिंपल, x अपॉन 1 प्लस एक्स को आप लोग डिवीजन रूल से डिफरेंशिएट करो। हाँ, जहाँ तक सवाल केस 2 का है, अगर x इक्वल्स टू y है तो ये रिजल्ट में लगा दो, ये रिजल्ट में जहाँ भी y दिखे वहाँ पे x लगा दो, तो x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स, x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स, राइट। तो 2 टाइम x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, x इंटू, अब इससे आंसर क्या मिलेगा बच्चों, x इक्वल्स टू 0, क्योंकि x इक्वल्स टू -1 पॉसिबल नहीं है, x इक्वल्स टू 0 और अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, दिस विल गिव मी x इक्वल्स टू -1, नॉट पॉसिबल -1 की वजह से। अगर x 0 है तो x इक्वल्स टू y, x equals to y equals to 0, nothing to do in that one। अगर लेफ्ट हैंड साइड भी 0, राइट हैंड साइड भी 0, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म भी 0, तो 0 equals to 0, nothing to prove in that one। तो ये सिर्फ x equals to y equals to 0 करके हटा दो, मतलब आपका जो प्रूव होगा वो इन केस, मतलब ये जो प्रूफ निकल के आ रहा है dy by dx equals to -1 upon 1 plus x to the whole square, in that case मतलब x is not equals to 0 even though y is not equals to 0, वो वाले केस में ही होगा। यहाँ पे इतना एक एक्सप्लेनेशन करके छोड़ दो और फिर बाद में लिख लो कि hence it is proved। अगर जो बच्चे को ये बात समझ में नहीं आ रहे they can neglect this one, सिर्फ इससे ही आप लोग प्रूव करके दिखाओ। पर यहाँ पे क्या है कि कभी कभी मार्क्स 95 प्लस जाते हैं, तो यहाँ पे ये इतना छोटा सा एक्सप्लेनेशन वो लोग मांगेंगे, फिर छोड़ देना यहाँ पे, फिर ये लिखो कि x not equal to 0, y not equals to 0, dy by dx equals to this one, hence proof। देखो सर ने यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या कोशिश की है, क्या आप लोग क्लियर देख सकते हो कि इसको साइड चेंज किया, स्क्वायरिंग किया, 2 नंबर आए x इक्वल्स टू y और दिस, सर ने ये नंबर से आगे शुरू किया, y इक्वल टू x वाला फॉर्मेट, डिवीजन रूल डाल के आंसर निकाल लिया। फिर ये x इक्वल्स टू y से सर ने सिर्फ LHS में डाल के x 0 प्रूव किया है, तो उस पर से y 0 और फिर उसको हटा दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है।
मेन फोकस ये रहेगा आपका। देख लो एक कलाक में मैं जाऊँ मैं તમે કોણ મને તમે લોકો મૂકીને આવશો બરાબર બેગમાં તેને બરાબર બેગમાં મૂકીને આવશો ને એસી